नबिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क़िबला सादात इज़ाम, दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फरमाए और मेरी ज़ुबान को ऐसे अल्फाज ऐसे अलकाब से महफूज फरमाए जो हुजूर की शाया निशान ना हो। जाने अनजाने कोई ऐसा लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से सादिर हो जाए तो अल्लाह पाक हुजूर की जुल्फ़ अंबरी के सदका मुझे मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह का करोड़ एहसान अज़ीम है कि हम एक वली कामिल के उर्से पाक की तकरीब में शामिल हुए। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमारी नस्लों में भी औलिया कराम की मोहब्बत को सिरायत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का करोड़ एहसान अज़ीम है। मैं खाने पे बैठा था तो मुझे साथी ने बताया कि क़िबला पीर साहब जो हैं माशाअल्लाह नमाज में ख़ुद भी और अपनी मुरीदीन को भी काफ़ी ज़्यादा तलकीन फरमाते हैं और सीने में ठंड पड़ गई कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे पीर कामिल की ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमाई, क्योंकि इस पुरफ़ितन दौर में बाअमल पीर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि रब के आगे जो नहीं झुक सकता वो दुनिया के सामने झुक रहा है। क्योंकि बाबा फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह ताला के पास बाबा निज़ामुद्दीन औलिया का खलीफा था। उसने ख़त लिख के भेजा, हुजूर बादशाह ने मुझे आस्थाना बनवा दिया, टैल महल लगवा दी और बड़ा उसका आउटलुक बनवा दिया, लेकिन अब मुझसे वो दुनियावी के काम लेता है। तो आपने इरशाद फरमाया, ये परेशानी ख़रीदी क्यों तुमने? क्योंकि पीर और फ़कीर ये खाक नशी ही अच्छा लगता है, ये दुकानदारियाँ पीरों को अच्छी नहीं लगती हैं। ईमान से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आज ऐसे ऐसे पीरों का नाम सुनने को मिलता है जो माज़अल्लाह नमाज का ही इनकार कर देते हैं, इबादत का ही इनकार कर देते हैं। दुख से कहना पड़ता है, नाम मेरे इमाम हुसैन पाक का लेना और ये भी मानना कि सजदे में रब की बारगाह में हाज़री नसीब हुई, लेकिन खुद का अमल किस तरह का है। अल कबायर में इमाम ज़हबी ने इस रिवायत को नकल किया। मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को एक शख्स ने आके बताया, हुजूर फलां औरत नमाज नहीं पढ़ती, फरमाया उसको को दोबारा कलमा पढ़े, दोबारा कलमा पढ़े। दुख से कहना पड़ता है, आज मसलक पर एतराज होता है। जिस वक्त बेशरा कड़े इतने बड़े बड़े जनाब जी और बगैर गुस्ल के बगैर सफाई के हैरत से दंग रह जाता है इंसान कि यार ये अहले सुन्नत व जमात पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सुन्नी है? बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं। पाकीज़ा मसलक है, ऐसा मसलक कसम से जिन्होंने मेहनतें की। आज देखिए मेरे गौसे समदानी रदी अल्लाह तआला अन्हु बचपन के आलम में जब दीनी मुस्तफ़ा लेने के लिए निकले, आप फरमाते हैं 20 दिन तक अब्दुल कादिर को कोई मबा कोई जायज़ चीज़ नहीं मिली जिसको खाकर गुजारा करे, लेकिन दीनी मुस्तफ़ा का रास्ता नहीं छोड़ा। 20 दिन तक। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। तकरीबन 2 लाख शागिर्द तैयार किए जिन्होंने पूरी दुनिया में दीनी मुस्तफ़ा को फैलाया। सीरत उठा के देखिए मेरे गौसे समदानी की, दरिया में चिल्ला नहीं किया, सारी सारी रात वजीफे, दुनिया को तस्खीर करने के तरीके। फरमाते हैं अगर
मुझे गौसियत कुतबियत मिली है तो दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मोरिल मवाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। दरस्तुल इल्म, आप फरमाते हैं मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ दीन मुस्तफ़ा पढ़ने और उसकी खिदमत करने से पहुंचा हूं। फरमाया फिर पहुंच कहां तक है? फरमाया रब के शहरों को ऐसे देख रहा हूं जिस तरह तली पर राई का दाना पड़ा हुआ। जिन्होंने मेहनतें की, मेरे इमाम अहमद रजा की जब आंखें दुखी आशोबे चशम हुआ तो आप किसी तबीब के पास नहीं गए। मेरे गौसे समदानी की मनकबत तकरीबन 112 या 16 अशार इक्सीर आजम मुजीरी मुनज़्ज़म आपने ये कसीदा शरीफ है जो हुजूर गौसे पाक पर लिखा। सर तुई सरवर तुई सर्रा सरा आमान तुई जान तुई जाना तुई जान रा करारे जान तुई जिल्ले जाते किबरिया अक्से हुस्न मुस्तफ़ा। आप फरमाते जैसे मेरे अशार मुकम्मल हुए, कहाँ कदर कहाँ शोबे चशम। फरमाया जिनका मनकबत लिखने से रब शिफा अता फरमा दे उनकी जात में कितनी बरकतें होगी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। कुर्बान जाए। और कुछ ऐसे लोग जो उलमा से दूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे पीर भी वो कहते जी कवाल सदना किसी मौलवी नहीं सदना। उलमा से दूरी, उलमा से दूरी। कुर्बान जाए। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन एक दोज़खी जिस पर दोज़ख लाजिम हो चुकी होगी, रब आर्डर फरमाएगा इसको दोज़ख में ले जाओ क्योंकि इसके गुनाह ज्यादा हैं। जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए जब दोज़ख की तरफ जाए फिर अल्लाह फरमाए यक़ूलुल्लाहु तआला लिजिब्राईल, तो जिब्राईल से रब फरमाएगा ए जिब्रील इसको वापसी ले आ। यसअलुहु, इससे सवाल करो हल जलस्ता फि दुनिया मअल उलमा, इससे पूछ कभी उलमा की सोबत में बैठा था। दकाइकुल अखबार में इमाम ग़ज़ाली ने इस रिवायत को नकल फरमाया। आर्डर भी हो गया लेकिन फिर भी उसको बुला करके कुर्बान जाए। क्या बात है। अदल करें ता थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावण मैं जे भी हूं काले। बनी इसराइल का शख्स 700 साल उसने इससे भी ज्यादा इबादत की। जब रब के दरबार पहुंचा तो रब ने फरमाया अल्लाह अकबर, करम से बख्शूं या हिसाब दूं? ने कहा जी मैं 700 साल इबादत की, पलक झपकने की मुतरादिफ भी मैंने नाफरमानी नहीं की। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों मीजान ले आओ, ये हिसाब मांगता है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों इसकी आंख वाली जो नेमत है वो एक पल्ले में रखो और इसकी सारी इबादत दूसरे पल्ले में रखो। एक आंख की नेमत, एक आंख की नेमत। आज यही आंख पता नहीं कहां कहां जाती है। जब इस आंख में गंद आ जाए तो फिर हुजूर का जलवा कैसे देख सकती है? दिल के अंदर अदब कैसे आ सकता? मैं वैसे कैफियत देख के बड़ा दिल में हैजान पैदा हुआ। किबला तशरीफ फरमा है लेकिन महफिल के आदाब के ये बिल्कुल खिलाफ है। क्या तो आप इजाजत ले लें, आप मुरीद हैं, अकीदतमंद है, ये कोई तरीका नहीं है। महफिल हुजूर की चल रही है, बुजुर्गों की चल रही है, आप पूरी तवज्जो से बैठे, नाम इमाम हुसैन पाक कर लेना और कहना जी इतने दिन यजीद से एक कतरा पानी का, इतनी देर हम बगैर पानी के चाय के नहीं बैठ सकते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ताला आप फरमाते मैं जितनी देर इमाम मालिक की बारगाह में रहा मैंने कभी उनके सामने पानी नहीं पिया था। फरमाया कभी भी वर्क पलटते हुए वर्क पलटते हुए फरमाते कभी आवाज पैदा नहीं, इतना अदब था। इमाम आजम हनीफा आप कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ पांव करके नहीं सोए थे। 30 साल तक अपने उस्ताद के घर का सौदा सल्फ लाता। कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीर। पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और अखबारुल अखबार में एक और बुजुर्ग के बारे में लिखा, उनका नाम भी मोइनुद्दीन था। शेख मुहक्किक फरमाते उन्होंने कभी अपने मुर्शिद के शहर में भी थूका नहीं था, वहां हुदूद से बाहर जाते थे। अल्लाह वाले न मुख वेख दे न मुख ते दिल वेख दे, ये वेख दे ने मोमिन दा दिल वेख दे। उनको मालूम मता बिल्कुल किसी जरूरत किसी भी एतबार से। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कोशिश किया करे खुद भी अदब करे और बच्चों को भी अदब। अबुल हसन खरकानी 11 साल इशा की नमाज पढ़ के जाते थे। अब इन बच्चों को क्या डांटे, कितना डांट लेंगे जब इनकी तरबियत इनकी घुट्टी में वो चीज नहीं। हर बंदा सरगश्ता है सिर्फ रोटी के पीछे, तो इन बच्चों को कौन तरबियत दे?
तो माँ हजरत उमर की जो भेजे, जा बेटा हुजूर के पीछे नमाज पढ़, फिर जब आते फिर पूछते छोटे से बच्चे से, बता मेरे महबूब रुकू कैसे करते, क़याम कैसे फरमाते, मेरे महबूब सजदा कैसे फरमा, जब सलाम फेरते तो बताओ हुजूर के चेहरे की झलक कैसी होती थी। जब माँ ऐसी बातें पूछे तो बच्चे के अंदर मोहब्बत कैसे नहीं पैदा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान बैठे थे, एक दिन माँ ने पूछ लिया, मिशकात शरीफ में मौजूद है, ये राज़दान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जनाजा आता साहबा इनसे पूछते थे, ए आशिक किसी मुनाफिक सी जनाजा पढ़ सकते, असी तो फिर माशाल्लाह तरक्की की राहों पर गाम जाना जिदा ठोकी आओ, दीन अपना, शरीयत तबीयत अपनी है, उलमा से मसले नहीं पूछना, फिर इतनी तरक्की माशाल्लाह। रात 12 बजे का जवाल का टाइम शुरू हो जाता है माशाल्लाह, PhD की उनको पता नहीं रात जवाल होता है या दिन को जवाल का टाइम होता है। ऐसे ऐसे अफराद भी देखे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। एक दिन है तुम्हारे पाक सफों में खड़े हो गए तो आपने इशारा किया, हुजूर खैर है। हुजूर ने एक राज दिया था, ये आशिक है, ये मुनाफिक है, इसका मन पलीत है, बाहर से कलमा पढ़ता है लेकिन दिल से नहीं। हमने तो मालेदारी रखनी होती है, दीन दीन क्या चीज है, हमारा तो अपना मिजाज है। ये मौलवी तो लड़वाते हैं, शिद्दत पसंद है, दहशत करते हैं। वाह वाह। मन जालसा इंदल उलमाई साअतैन औ समिअ मिनहु कलिमतैन औ अकला माअ लुकमतैन औ मशा माअ खुतवतैन आताहु अल्लाहु जन्नतान। मेरे आका फरमाते जिसने आलम दीन से 2 बातें सुनी, ना सुन सका, या 2 लुकमे खाए वो भी ना खा सका, या 2 कदम चले फिर भी अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाएगा। 2 जन्नतें। मेरे आका फरमाते जब बच्चा दीन पढ़ने के लिए जाता है, मनिन ताला गुफिर लहू। मेरे आका फरमाते जब बच्चा जूती पहन लेता है, जब चलता है, अल्लाह चलने से पहले उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है दीन पढ़ने। लेकिन वो तड़प कहां, वो जुस्तजू कहां। बस बच्चे को डॉक्टर भाई बनाए डॉक्टर, लेकिन पहले उसको दीन सिखाएं ताकि जुल्म न करे। पहले उसको दीन सिखाएं फिर इंजीनियर बनाएं, पहले उसको दीन सिखाएं फिर उसको वकील बनाएं, पहले उसको दीन सिखाएं फिर जज बनाएं। मैं देखता हूं फिर काजी शरह की अदालत कैसे नहीं लगती। इधर मौला अली पाक भी खड़े, साथ यहूदी खड़ा, उन्होंने कहा जी खलीफा वक्तों के यहूदी के बराबर खड़े। यहूदी परेशान हो गए। काजी शरह कुर्बान जाए, ने कहा जी आप पर दावा किया है, ये जिरा इसकी है, लिहाजा आप गवाह पेश करें। हम मेरा बेटा, हुजूर आपको पता है बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती। और मेरा गुलाम, अर्ज के हुजूर ये भी आप जानते हैं कि गुलाम की अपने आका के हक में गवाही कबूल नहीं। यहूदी मंजर देख के परेशान हो गया, ये इस्लाम है कि इधर मौला अली खड़े हैं, खलीफा वक्त खड़े हैं, लेकिन पूरा बासो मुबासा शरीयत के मुताबिक चल रहा। उन्होंने कहा अली सोने उन कलमा पढ़ा दे, अगर इस्लाम है ना फिर सानू कलमा पढ़ा। 100 बंदा कत्ल करके गए, 5 लाख देंगे, 10 लाख कातिल को मकतूल, मकतूल को कातिल साबित कर। यही बेहुदा निजाम जिसके पीछे जिसकी चैन में चल रहे हैं। उलमा यही तो कहते हैं यार देखो तो सही, 10 साल 10 लाख कुर्बानियां दी, 90 साल की जिद्दोजहद के बाद अल्लाह पाक ने निजाम मुस्तफा के लिए टुकड़ा अता फरमाया, हम उसको भी दीन मुस्तफा से रंग ना सके। कैसे रंगे? दिल किसी ने बेचे, जुबान किसी ने बेची, एक हाथ किसी ना ले, एक हाथ अंगूठा किसी ना ले, लात किसी ना ले। कुर्बान जाए। इकबाल फरमाते शफाअत के दिन अबरी, कुर्बान जाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अगर तू बिकना ही चाहता है ना, फरमाया आ हशर के दिन अबरे शफाअत का गोहर बार आया, ऐ जिनसे अमल देख तेरा खरीदार आया। फरमा क़यामत वाले दिन फंसा होगा, फिर रब के दरबार में होगा, फिर जब महबूब तेरा रेट लगाएंगे फिर पता चलेगा मेरे महबूब कितनी शान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। क्या बात है जी, कुर्बान जाए। कई तो पीर एडे नखरे वाले हाथ ही नहीं चकते, माशाल्लाह ईमान से सीने बैठा। अल्लाह पाक हमारी उम्र में पीर साहब को लगाए, क्या बात है। मैं सही बात अर्ज कर, वो कहते जी ऐ की इमाम जाफिर रदी अल्लाह ताला तैयार फतावा हदीसी में मौजूद है, जब हुजूर ने फरमाया ना ए जाफिर तेरी सूरत मेरी तरह लगती, आप खड़े होके रक्स करने लगे, सोने मेरी सूरत, क्या बात है।
या शर्म आती। शादियों खुशियों पे देखते हैं बेहयाई हो रही है, वहां दिल बढ़ता है, रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। महबूब के नाम पर नच देख, फिर लेट लगता है, नहीं लगता है। क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। कोशिश करें बच्चों को दीनी मुस्तफा सिखाएं, मगर अगले जो हालात आ रहे हैं बहुत कठिन है। इस वक्त कुफर जो स्लो पॉइजन दे रहा है इस उम्मत मुस्लिमा को, खुसूसन पाकिस्तानी कौम को, कि ताकि ये जो सऊदी अरब में जो काम हुआ, ये जो माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशत, वो सरजमीन आज कुफर मजाक कर रहा है, यही वो सरजमीन थी जो सहाबा किराम ने अपनी खून से इसकी आबियारी की। हम तक कुरान मजीद और खत्म नबूवत का अकीदा इतनी कुर्बानियों के बाद हमने तो कुछ भी नहीं। जहां हुजूर को एक झलक देखने पर लोहे की सीखें गर्म करके दिमाग में लगाई जाए, जहां हुजूर का कलमा पढ़ने पर भूखा रखा जाए और ऊपर वाली चमड़ी उतर जाए, हुजूर का कलमा पढ़ने पर लिटा दिया जाए अंगारों पर, ऊपर पत्थर रख दिया जाए, जब तक अंगारे बुझे ना उसको हरकत ना आने दे। याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, और रमाया मैंने जिनकी तरफ रसूल भेजा, मैं सवाल करूंगा, बताओ तुमने मेरे रसूल के लिए क्या किया। तेरे पुत्र ज्यादा अजीज, तेरे पोतरे दोतरे पता नहीं कितने कितने पलाट कमा लिए, बता मेरे महबूब के लिए क्या कमाया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। बाज लोग उलमा सूफिया पे बड़ा एक इल्जाम लगाते हैं, सूफिया का की काम है जनाब जी, हुक्मराना नाल टक्कर लेना, सूफिया का काम ही कोई नहीं। क्या बात है यार। देखो जी फलाना, मैंने कहा तूने अगर तारीख नहीं पढ़ी तो फिर किसी आलिम दीन के पास जा, तुझे बताए। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बादशाह के सामने हक बोलना ये जिहाद है। मेरे गौसे समदानी शहबाज़ ला मकानी, आपके दौर में जो बादशाह था मुक़्तदी ली अम्रिल्लाह, उसने एक जज जालिम मुकर्रर कर दिया। आपने फिर जुमा पढ़ाया, फिर जुमा पढ़ाते वक्त आपका मौजू क्या था, उसी हुक्मरान की दुर्गत बनाई आपने। और मैं याद रख, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं, तूने अरहमुर राहिमीन के बारगाह में पेश होना है। ये जालिम को उतार दे, मगर ना फिर तेरा हश्र होगा, कुर्बान जाए। फिर बाद में आपने 2 नंबर पीरों और मौलवियों की ठुकाई की। एलाए कलिमतुल हक में ये वाकया मौजूद है। मैंने कहा देखिए, जिन पर मट्ठा ठप्पा जो है मेरे गौसे समदानी का लगता है, कुर्बान जाए, जुनैद बगदादी जैसे आपसे पहले आए, लेकिन तकरीर के दौरान फरमाया, लोगों मैं जिस मनसब पे फायज हूं मुझ पर भी ठप्पा अभी आएगा बाद में, लेकिन मोहर उसी गौसे समदानी की लगी हुई। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। इंसानों को भी दीन पढ़ाया, जिन्नों को भी दीन पढ़ाया, जानवरों को भी दीन पढ़ाया, जिनकी खिदमत की। कुर्बान जाए। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते, कुरान मजीद की आयत पढ़ी, एक तफसीर, दूसरी तरफ मैंने कहा बाबा जी हैं, सूफी साहब हैं, 40 अकवाल तफसीर के पेश किए मेरे गौसे समदानी ने। आप फरमाते मैं ज़हन में वहम गुमान में नहीं था, 40 अकवाल कुरान मजीद की आयत की। अल्लाह अकबर कबीरा। बस दुनिया की रेल फेल में गुम हो गए। हम भी देखा पैसे उड़ रहे हैं तो गरमैश आ गई, लेकिन दिल में बात ना अटकी। लेकिन हुक्मरान का हुक्म बड़ा तकड़ा होता है, इस्लाम से भी तकड़ा होता है, बड़ा तकड़ा होता है। रब पूछेगा तो सही, कब्र में हुजूर भी पूछेंगे, बता एक तरफ इस्लाम का हुक्म था, एक तरफ हुक्मरान का, और तूने फिल फॉर वो तो माना डंडे के जोर पे। और जब मेरे दीन की बारी है फिर तो कहते नहीं यार, हाले तक तो 20 साल उम्र हुई है, 30 साल हुई है, हाले तक जवानी पड़ी है, बूढ़े हो के आऊंगा। खुदा के बंदे, पता नहीं किस वक्त फूक निकल जाए। बंदा नियत तो बनाए ना। तो 100 कत्ल करके भी अभी तक पहुंचा नहीं था। बुखारी शरीफ में मेरे आका फरमाते, अभी कदम उठाए थे अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ, लेकिन रब ने उसकी बख्शिश का सामान भी कर दिया। नियत तो बना ना, नियत तो बना। हज़रत अबू हसन खरकानी आपकी बात मर्ज कर रहा था, 11 साल बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ताला के मिज़ार पर गए, एक ही दुआ मांगते थे, रात को सोए नहीं थे, इशा पढ़ के जाते थे, फजर वापसी खरकान में पढ़ते थे, एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह मुझे बायजीद बुस्तामी की तरह हुजूर के दीन का खादिम बना दे। सिर्फ एक दुआ, सिर्फ एक दुआ। कुर्बान जाए। जब 11 साल मुकम्मल हो तो कदम उठाया जब आपने, तो कब्र से आवाज आई, अब अलहम्द शुरू कर, जब खरकान में पहुंचेगा तेरा कुरान खत्म हो जाएगा। कुर्बान जाए।
कुर्बान जाए। मुहद्दिस हदीस बयान करता था, एक दिन गलती आई तो आपने फरमाया आप गलती कर रहे हैं। ने कहा आप कहां से पढ़े? ने कहा जी किताब उठा के देख लें। जब किताब देखी तो वाकईतन गलती थी। उन्होंने कहा कहां से पढ़े? फरमाया बस ये आंखें जलवा मुस्तफ़ा देखती रहती हैं, जब आसार बदल जाए तो पता चलता है गलती कर रहे हैं। कुर्बान जाए, कैसी पाकीज़ा आंखें, दिल सोच से खाली निगाह पाक नहीं, इसमें क्या अजब है कि तू बेबाक नहीं। वो आंख जो सुरमा या फरंग से हो रोशन, पुरकारो सुखन साजो नमनाक नहीं। ये आलम फकत मोमिन जाबाज की है मेराज, वो मोमिन ही नहीं जो साहिब लौलाक ना हो। इकबाल फरमाते इस आंख से हुजूर का जलवा देख, पाक तो करना। हजरत सालिबा हुजूर ने किसी काम भेजा तो ऐसे दरवाजे गुजर रहे थे, थोड़ा सा दरवाजा किसी के घर का खुला था तो किसी औरत की बदन पर उसकी निगाह पड़ी हजरत सालिबा की। उसके बाद फिर वापस नहीं आए थे, पहाड़ों में निकल गए। एक दिन मेरे आका ने फरमाया ए उमर, ए सलमान जाओ तलाश करके लाओ, सालिबा नहीं। पूछते पूछते पहाड़ों में पहुंच गए। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ एक बकरियां चराता है बंदा, रात को यहाँ आता है, रोता रहता है रोता रहता है। रह के जब देखा शाम को हुई सालिबा। उन्होंने कहा खुदा के बंदे हुजूर बुला रहे हैं आपको। उन्होंने कहा मैं अब ये आंखें इस काबिल नहीं है जलवा जहां रहा देख सके। हमारे नानक वाल दादक वाल इतना कभी किसी को हुजूर की ज़ियारत है, हुजूर दाता अली जवेरी की ज़ियारत है, लेकिन मन में कभी ये तड़प ही नहीं पैदा हो। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सूफी बुजुर्ग गुजरे फरमाते हैं हर वक्त में मेरी तवज्जो हुजूर की तरफ होती, अगर एक लम्हा भी मेरी तवज्जो हट जाए मैं अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। ऐसे ऐसे सूफिया, क्या बात है। और जिन्होंने दीन का काम किया, शेख मुहक्किक हर रात हुजूर की ज़ियारत करते थे, क्योंकि आपने भेजा था जाओ दिल्ली जाओ, अर्ज किया हुजूर मदीना शरीफ में रहना है, फरमाया जाओ दीन का काम करो। यही है ना, तो जलवे देखना चाहता है, फरमाया दीन का काम तू कर, हर रात मैं तेरे पास आऊंगा, फरमाया दीन का काम तू कर। मुहद्दिस अल इतलाक है, मुहद्दिस अल इतलाक। एक दिन तकरीर करते हुए पानी मांग लिया, हुजूर का जिक्र करते हुए तकरीर करते हुए पानी मांग लिया। जब बंदा पानी लेने के लिए गया तो आपके वालिद मोहतरम की वालदा से कहने लगे तूने तरबियत नहीं की, जिक्र हुजूर का कर रहा पानी मांगे। उन्होंने कहा थोड़ी सा ठहरिए तो सही, ठहरिए तो सही। जब आया, बेटा जो मैंने चीज भेजी थी वो क्या थी? उन्होंने कहा मुझे तो कोई पता ही नहीं, पानी नहीं था, कोई और चीज भेजी थी। मैं यही चेक करवाना चाहती थी कि वाकई नहीं हुजूर का जिक्र कर रहा है, उसको पता ही नहीं पानी था या क्या था। फरमाते रात को मुताला करते करते मेरे बाल जल जाते लेकिन मुझे एहसास ना होता। मेरे वालिद साहब फरमाते थोड़ा सा लेट जा, मैं उनको दिखाने के लिए लेट जाता लेकिन सारी रात मुताला करता। मेहनत जिन्होंने की आज उनका इस महफिल में जिक्र हो रहा है, क़यामत तक जिक्र चलेगा। रात फिल्म ड्रामे मोबाइल सारी रात बताएं, जो सोता सोता गाने और फिल्में देखकर सोए उसको हुजूर की ज़ियारत, उसको हुजूर की ज़ियारत। तो सोचते यार हुजूर के सामने, कब्र में हुजूर के सामने कैसे पेश। हुजूर ने वहां चेहरा फेर लिया, ये तुम्हें निगाह इसी वजह से दी थी, कुरान की ज़ियारत कर, तिलावत कर, अच्छी चीजें देख, लेकिन नहीं, सुकून ही नहीं आता। आज देख ले नौजवानों की न बाप रोकता है न मां रोकती, और जी ऐसी तो वास्ते कमा रहे जो मर्जी करी रखे। बिल्कुल नहीं, पहरा दें, तरबियत करें, टाइम दे बच्चों को। कपास को जिस तरह टाइम देते, गंदम को टाइम देते, इतनी तवज्जो देते, कभी बच्चों को भी टाइम दे, बच्चों की भी तरबियत करें। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला, आपके वालिद मोहतरम एक दिन फकीर आया ना तो दस्तक दी, एक मरतबा दो मरतबा सोटी उठाई तो फकीर को मार दी। आपके वालिद जब वापसी रो रहे थे, अब्बा जी खैर है? फरमाया बता क़यामत वाले दिन हुजूर ने पूछ लिया तुझे बेटा दिया था, उसको भी सही नहीं कर सका था, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर इकबाल ने इकबाल बन के दिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। कोशिश करें बच्चों की सोबत पर पहरा दे। बैठता किसके साथ है, यारी किसके साथ है, क्या करता? वो कहते इसी तरह गिरबान च हाथ पांदा प्यो दे पाना, मेहनत जो नहीं की, वरना बंदे ने बीज लगाया और रोजाना पानी देता है, फलता फूलता, एक दो दिन पानी छोड़ दे खुश्क हो जाता है, बच्चे पर तवज्जो नहीं, बच्चा आगे पीछे हो जाता।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 मुजाहिद हैं, मैं खुद टाइम देता हूं, अपना मुताले का टाइम मैं छोड़ देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। असर के बाद खुद लेके जाता हूं, खुद बच्चों को बाएं हाथ से चीज नहीं देता हूं, दाएं हाथ से देता हूं। बच्चा खाना मैं खुद खिलाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को पहले बिस्मिल्लाह शरीफ सिखाता, फिर या वाजिद हो, बच्चा खड़े होकर पानी नहीं पीता मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का करोड़ा एहसान अजीम नहीं है। हमने अमेरिका बनाना है घर को, हमने बरतानिया बनाना है, इसराइल बनाना है, और कब्र में किसके सामने पेश होना है? जिसका दीन, जिसका कलमा पढ़ के तो आज बंदे की आदत बन जाए तो कब्र में बंदे को निदामत शर्मिंदगी नहीं होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूं जी। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्रील इससे पूछ कभी किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठा? आगे से उसने कहा अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ जिब्रील इससे पूछ कभी किसी आलिम दीन के साथ बैठ के खाना खाया था तुमने? ला। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्रील इससे पूछ ऐसे मकान में रिहाइश इख्तियार की हो जिस मकान में आलिम दीन रहता हो? ला। ऐ जिब्रील इससे पूछ कि इसने बेटे का नाम किसी आलिम दीन के नाम पर रखा? और मान जाए जिसकी बाबे से निस्बत है वो कहता है अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं नाम भी रखूंगा, हाफिज भी बनाऊंगा और मुहाफिज भी बनाऊंगा। कैसी निस्बत? जिस बाबे ने दरबार मुस्तफा में सौदे करवाए हो कसम से निदामत और शर्मिंदगी नहीं है। जैसा कि बोला पीर साहब फरमा रहे हैं आज भी जलील हो रहा है, बदबख्त जलील होगा। वली कामिल की जुबान मुकद्दस से ये दुआ निकली है, दुआ जलाल निकली। जिस बदबख्त ने मिलाद की रैली पर गोलियां चलवाई हो और जुल्म करके और शहीद किया हो, सिर्फ कसूर यही था कि वो जुलूस लेके गए, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए, ये प्रमट नहीं था, ये नहीं था। बदबख्तो 10 लाख कुर्बानियां पेश की, इतना खून, इज्जतें लुटी, बच्चे शीर खार जबा हुए, अभी भी प्रमट की जरूरत है। कायदे आज़म ने तो ये फरमाया था इट शुड बी आवर एम नॉट ऑन यू टू रिमूव वांट इंजर्ड अपॉन अस बाय इस्लाम, आवर आइडियल इस्लाम शुड नॉट कैपिटलिस्टिक बट इस्लामिक। कायदे आज़म ने तो ये कहा था हमने इस्लाम के मजे लेने के लिए इस्लाम की चस्ता पाती जब हुजूर का जिक्र हो, हुजूर का जिक्र हो तो इस्लाम की चस्ता थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह रब ऐसे मौत नहीं देगा, रब ऐसे मौत नहीं देगा जिस तरह नमरूद को उसने बरकरार सरकारी मुलाजिम रखे हुए थे, 70 क्षेत्र लगता था उसको। देखो मच्छर बड़ा सियाना था जिसकी ड्यूटी लगी। ये ठेकेदार ना समझा करो खुद को, याद रखे ये रब का करम है जिसकी ड्यूटी लगा दे। इंसान ना तो फिर मच्छर की भी ड्यूटी लग जाती है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हक छार यार या अली यार जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाया जिब्रील इससे पूछ क्या तूने किसी आलिम दीन के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा? ला। अल्लाह फरमाया इससे पूछ चलो ऐसे बंदे से दोस्ती लगाई हो कि जिसका ताल्लुक आलिम दीन से हो? कहा कि नाम। अल्लाह फरमाया जिब्रील इसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा। कुर्बान जाए, कुर्बान जाए। आज रमा से नफरत करते हैं, जो बुराई उरियानी फहाशी की तरफ ले जाए वो तो माशाल्लाह सियासी है। मौलवी को क्या कम सियासत में? मैंने कहा ये ताना तो सिद्दीक को दे रहा, मेरे प्यारे उमर को दे रहा, ये ताना उस्मान गनी को दे रहा, मौला अली मुश्किल कुशा को दे रहा है। तो मांगता उमर ला है लेकिन चेहरा दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, सर पे दस्तार नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, किस वजह से? चेहरा तो यही है, 3 पीस पहना होना चाहिए, ये कबूल है, लेकिन हुजूर की सुन्नत का लिबादा नहीं होना चाहिए। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने फरमाया अपने लीडर को बाहर निकाल, रब ने कुल वला सुन ली। जिसको यहां नहीं है वहां कैसे आएगी, जिसको यहां ना आती नहीं वहां कैसे आएगी, जिसको यहां हुजूर की सिफत खासा खातमुन नबीयीन ना आए और रब के दरबार में वो कैसे बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसका दामन पढ़ा है उसको कुरान भी आता है और उसको तर्जमा भी आता है, उसको तफसीर भी आती, शान नज़ूल भी आता है, नासिख मनसूख आयात का भी इल्म है, जिसको सर्फ भी, नहव भी, फिका भी, उसूल फिका भी, मंतिक भी, फलसफा भी, उलूम दुनिया पर दस्तरस हासिल है। कुर्बान जाए हदीस पढ़ता रहे, कुर्बान जाए हदीस में भी गलती नहीं आती।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाएं जिसकी महफिल कोई भी जलसा हो, हुजूर ही की बात हो, हुजूर ही का जिक्र हो, कुर्बान जाएं हुजूर का हुस्न बयान करे तो कमाल है, लोग तड़पने लग जाएं, हुजूर की शान बयान करे इस अदब से। कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। आन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैस बितवीरी वला बिलकसीरी दखमर रासी वलहियती दखमल करादी सदवील मसरबा इज़ा मशा तकफ़ा तकफ़ुन फकान नवान हत मिन शबबिन लम्मा रकबलहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व कान फी रासी वलहियती शुरून शअरतन बैदा व कान अज़हर अल-लौन व शअरुहु इला अंशाफी उज़ुनै व कान फी वजही तदवीर नबी मुशर्रब बिल-हमरा अकनल अना फी अदाजल ऐनैन आदब अल-अशबार बैन कतिफी खातिमुन नबुव्वति व हुवा खातमुन नबिय्यीन अजवदन नास सदन नास लहजतन अलियनहुम अरीकतन अकरमहुम अशीरा मन राहु वदातन हाबहु मन खालतहु मारिफतन हब्बहु यक़ूलु नाइतहु लम्मा रकबलहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, कुर्बान जाए बच्चों को अरबी मेरे आका फरमाते अरबी मेरी जुबान, अरबी जन्नतियों की जुबान, अरबी अल्लाह का कलाम है। चासी अपनी एक अंग्रेज ने एपी कार्ड्स उसने लिखा, उसने कहा जितनी शीरीनी अरबी जुबान में किसी और जुबान में नहीं। अंग्रेजी जुबान तो वैसे चुराई हुई जुबान है, उर्दू से कुछ लफ्ज ले लिए, कोई फारसी से ले लिए, कोई संस्कृत से ले लिए, कोई हिंदको से ले ली। तो 5-6 मुल्क है जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन ज्यादा ममालिक है जहां मेरे महबूब की मीठी जुबान अरबी बोली जाती है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाता है कुरान अरबी ज़बान में आया ताकि तुम्हें अकल आ जाए। तो जिसको अरबी आएगी अकल भी उसी को आएगी, जिसको कुरान आएगा अकल भी उसी को आएगी। वगरना हम यही कहें कि जमीन घूम रही है, क्योंकि आइजैक न्यूटन आइंस्टाइन के पीछे लगेंगे तो फिर इसी तरह होगा। अगर इमाम अहमद रजा के पीछे लगेंगे तो फिर वो बोलेगा, कुर्बान जाए। अगर इकबाल के पीछे लगेंगे फिर वो यही कहेगा ख़ैमा अफलाक का इस्तादा इसी के नाम से, नब्ज़ हस्ती तबशे अमादा इसी के नाम से। सल्लल्लाहु अला नूरन कज़ू शुद नूर हा पैदा ज़मी अज़ हुब्बे उ साकिन फलक दर इश्क़े उ शैदा। फरमा मेरे महबूब जहां आराम फरमा रो जमीन की जुर्रत है वहां हरकत कर जाए। क्या बात है साड़ी कहूं जहाज वेख लो, जनरेटर वेख लो, मौलवी तुसी की कीता। क्या बात है, तकाबुल करता है यार, हमसे तकाबुल करता, गैर मुस्लिम का, पलीत का, नक्सलैन का, जिसको माँ बाप का भी पता नहीं, जिसको बहन भाई के रिश्तों का तकद्दुस का पता नहीं, उनके साथ तकाबुल करता। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का करम है, अल्लाह का एहसान अजीम है। कभी हमें इस चीज की कदर का पता नहीं चला। हजरत बिशराफी जब अपनी हमशीरा के घर में गए बगदाद शरीफ में, सीढ़ियां चढ़ने लगे, सारी रात वहीं खड़े, सोच में पड़ गए। सुबह आपकी हमशीरा तहज्जुद के वक्त देखा, भाईजान आप खैर से खड़े। फरमाया मुझे रात होगी, मैं यहाँ मैं कोई नाराजगी, मैं नाराजगी नहीं, बात यह है कि मैं सोच रहा था पूरे बगदाद में 2 और भी मेरे हम नाम है, लेकिन मैं सोच रहा हूं उनको अल्लाह ने ईसाई रखा, मुझे महबूब का गुलाम बना दिया, इसका कितना। हजरत बिशराफी की जो हमशीरा थी इमाम अहमद बिन हंबल को आपको रोटियां बना के देती थी जब आप जेल में थे, लेकिन रोटियां वैसे पड़ी। जेलर ने पूछा ये तो एक मुत्तकी परहेजगार के हाथ से लगी, मैं वो लेके आई, तुम्हारे हाथ लगे, तुम गुस्ताख हो के यार हो, लिहाजा मैं रोटी नहीं खा सकता, शहादत कबूल है, रोटी नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे का दरवाजा भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुलाजमत करते थे उसी बादशाह की जो कुरान का गुस्ताख था। 3 दिन के भूखे थे। आपकी ज़ौजा पाक आटा किधर से लाई और रोटियां पकाने के लिए अपने बेटे के घर चली। जब वापसी लेके सामने 3 दिन की भूख है, फरमाया बता ये कहां के, हमारा तो चूल्हा जला है, ये कहां से पका के लाई। मैंने कहा अपने बेटे का तंदूर चल रहा था। मैंने कहा आप 3 दिन है। फरमाया इसको उठा के ले जा, मुझे शहादत कबूल है, लेकिन गुस्ताख के नौकर के तंदूर की लगी रोटी कबूल। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यारो सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ। यार एक जानवर, एक कुत्ता देख लें, आज भी देख लें, जिसने कुत्ते को पाला रोटी फेंकता है उसको मालिक के जानवरों की भी पहचान है। रेवड़ से बिछड़ जाए फिर उसको अंदर ले आता है। यार एक कुत्ता हो, नजसुल ऐन हो, उसको मालिक के जानवरों की पहचान है। कौन सा उम्मती जिसको अपने नबी की भी पहचान नहीं, अपने महबूब की मनामुस की पहचान नहीं, अपने महबूब की खत्म नबूवत की पहचान नहीं। यार कुत्ते को ये रोटी फेंकता है, मालिक पेश नहीं करता, सारी रात गाड़ियों में टकरे मारता है, इधर टकरे मारता है, मालिक की चौखट की तरफ नहीं देखने देता। यार कुत्ते को बंदा समझाए, तेरी टांग आ गई, तू नीचे आ गया, तुझे बाहर फेंक देगा, तुझसे काम नहीं लेगा, ना तुझे हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन कुत्ता भी कहेगा, शाह जी जेड़ी रोटी सिटी है तो मुल पा लवाना, बाकी गल्लां तो बाद दियां ने। फिर इतनी गैरत तो कुत्ते में है। इंसान अपना मेयार कहां लेके खड़ा। साहब काफ का कुत्ता जब साथ चला था ना, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर कुर्तबी में मौजूद है, तो वट्टा मारा किसी वली ने, तो बोल पड़ा, निका मिन्नी ला तखाफू, तो सोने हो मेरे को परेशान ना, मैं अल्लाह वाले नाल मोहब्बत करना था। और एक वली था जिसको रब ने कुत्ता बना दिया, नामे पारे में मौजूद है। क्यों? हजरत मूसा की मुखालिफत में आ गया था, पैसों की वजह से। जिस नबी के सदके से उसको अल्लाह पाक ने मुस्तजाबुत दावात बनाया था, चंद टकों की खातिर, चंद टकों की खातिर था वली। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, रब ने फरमाया इसकी मिसाल कुत्ते की तरह, लूसी कुत्ते की तरह, हर वक्त जुबान पर, कभी उस पट्टे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे। बल्कि अगली आयत में फरमाया उलाइका कल अनाम बल हुम, फरमाई जानवरों से भी बदतर है। नबी के खिलाफ हो जाए, वो तो हजरत मूसा कलीम थे, ये तो हबीब है रब के, ये तो हबीब है, ये तो हबीब है। मैंने आयत पढ़ी, अल अखिल